दोस्तों नमस्कार। मैं शिव कुमार विश्वकर्मा आपका एक बार फिर से जनहित विलेज मार्केटिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज देखते हैं कि हम बहुत सारे लीडर्स हमारे ऐसे हैं जो सफलता के लिए दिन रात जद्दोजहद करते हैं, लेकिन उस सफलता को पा नहीं पाते हैं, उस सफलता की मंजिल तक ज़्यादा दूर तक कवर नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है, आज एक फ्रेमवर्क के जरिए से देखते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि वर्क में हम इम्प्रूव क्या करते हैं। इम्प्रूव के साथ साथ हमारा फोकस क्या होता है, फोकस के साथ साथ हमें अपने काम के प्रति पैशनेट कितने हम रहते हैं, उसके साथ साथ हम पुशअप कितना करते हैं, सर्विस कैसा हम अपने ग्राहक को देते हैं, और हम आइडियाज़ कितना क्रिएट करते हैं, इसके साथ साथ प्लेलिस्ट हम कितना अपने वर्क पे लगे हुए रहते हैं। ये आज आपको साबित करेगा कि हम कैसे अपने बिजनेस को ग्रोथ करते हैं और कैसे आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो जो भी हम काम करते हैं, हमारे बहुत सारे युवा साथी आते तो हैं, एकदम जज्बाती होते हैं, एकदम शुरुआत होते हैं, अनोन होते हैं, काम करने के प्रति लालायित होते हैं और आते हैं कि चलिए हम काम करेंगे। लेकिन होता यह है कि बिजनेस की शुरुआत तो आके अपने फ्रेंड के कहने से, अपने रिलेटिव के कहने से, अपने दोस्त के कहने से बिजनेस की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन उस काम को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट, मल्टी लेवल मार्केटिंग के वर्क को इम्प्रूव अपने अंदर ना करते हुए वो अदर कामों को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं। जिस तरह आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा कि यहाँ पे एक लेडी है जो अपने मीटिंग को ऑर्गेनाइज करती है, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग को प्रेजेंट करती है। दूसरी एक पर्सनल 1 to 1 करके अपने वर्क को इम्प्रूव करती है। तीसरा है कि एक लोहार है जो जिसकी वाइफ है उसके काम को मदद करती है, वह भी अपने काम को इम्प्रूव करता है। दोस्तों हम काम करने के लिए आ तो जाते हैं, लेकिन हम अपने काम को सही तरीके से इम्प्रूव ना करने की वजह से बहुत सारे हमारे साथी होते हैं जो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना करने के बाद वो अपने प्रोफेशन को, मल्टी लेवल मार्केटिंग को चेंज करते हुए अदर प्रोफेशन में इम्प्रूव करने लगते हैं। और अदर प्रोफेशन में इम्प्रूव करने की वजह से जो उनका एक क्रेज होता है, जो उनका इनकम होता है, जो उनका पे आउट होता है, वो कम हो जाता है और धीरे धीरे वो मार्केट से अपने आप बाहर हो जाते हैं। दोस्तों हमें अपने अंदर इम्प्रूव करना पड़ेगा हर हाल में। मल्टी लेवल मार्केटिंग के वो सारे गुण, वो सारे तरीके सीखने पड़ेंगे जिसके वजह से हम अपने बिजनेस को आगे मूवमेंट दे सकते हैं। हम अब 1 to 1 हमें करना पड़ेगा, हमें मीटिंग ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, सही तरीके से बुक और वीडियो नॉलेज हमको लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग हमको लेना पड़ेगा, तभी हम जाके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तभी हम आगे जा सकते हैं। दोस्तों हम जिस भी बिजनेस में है, जिस भी प्रोफेशन में है, उस वर्क को हमें इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। अगर हम उस वर्क को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हम आप अपने साथ धोखा दे रहे हैं, हम अपने मंजिल के तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जहाँ पे सपना होता है लाखों कमाने का, करोड़ों कमाने का, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, जो ड्रीम्स होते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में, अगर उस वर्क को हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट ना करके हम किसी शॉप के तरफ इम्प्लीमेंट करते हैं, हम किसी पार्ट टाइम वर्क की तरफ इम्प्लीट करते हैं, हम शादी विवाह की तरफ ऑर्गेनाइज करते हैं, हम पार्टी में ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम छोड़ करके हम सारे काम को इम्प्रूव में लग जाते हैं। जहां से लगता है कि नहीं चलो मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम हम तो बाद में कर लेंगे, तो अपने हाथ में है। दोस्तों ऐसा होता नहीं है। यही आपकी एक छोटी सी भूल बहुत बड़ा भूल कर देता है और धीरे धीरे आप अपने बिजनेस से आप धीरे धीरे खिसकते हुए सीढ़ी के निचले पायदान पे चले जाते हैं और आपका बिजनेस इम्प्रूव ना हो करके निचले पायदान पे आ जाता है और आपका इनकम जो होता है वो रुक जाता है। और दोस्तों इसके साथ साथ देखा जाता है कि हम इम्प्रूव करने के साथ साथ अपने काम पे फोकस कितना करते हैं। देखते हैं कि जब भी हम बिजनेस में आते हैं, एक अननोन व्यक्ति, अनजान व्यक्ति होते हैं, हम अपलाइन का कहाँ मानते हैं, हम ट्रेनिंग में कहाँ मानते हैं, हम सीनियर के कहने के अनुसार काम करते हैं, लेकिन जब हम कुछ नहीं जानते हैं तो हमारा फोकस
एकदम अपने सटीक टारगेट पे होता है, अपने लक्ष्य पे होता है और हमारा पे आउट दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जाता है। लेकिन जब हम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल सीख लेते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में कुछ हमें जानकारियां हो जाती है, तो सर हमारा फोकस अपने बिजनेस से, बहुत सारे लगभग 90% लीडर यहीं से फेल होते हैं, उनका फोकस अपने बिजनेस से हट करके दूसरे बिजनेस की तरफ चला जाता है, दूसरे तरफ उनका रुझान हो जाता है, दूसरे तरफ उनका भटकाव हो जाता है, जिसके वजह से उनका फोकस हट जाता है। जिस तरह आप स्क्रीन पे देखते होंगे, कुछ लोग होते हैं जो इस युवा वर्ग में अपने आप को एक अलग वे में ढल जाते हैं, जहां से पता क्या चलता है कि वो जानते हुए भी अनजान हो जाते हैं, जानबूझकर ही वो अपने पैर को एक अलग दलदल में फंसा देते हैं, जहां से आई लव यू के चक्कर में वो अपने बिजनेस को खराब कर लेते हैं। मतलब एक देवदास बन करके वो अपने बिजनेस को घूमते हैं कि अब तो इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं था, मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, मेरा बिजनेस ब्रेक हो गया, अब उसके बिना तो मैं जीवन जी नहीं सकता। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर 18 से 25 के बीच में ये घटनाएं घटती हैं। अगर हम अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार हैं तो हमको और देवदास बनने की आपको जरूरत नहीं है, अपने बिजनेस पे फोकस करने की जरूरत है। पता क्या चलना चाहिए कि आज के समय में, अभी कोरोना काल में देखते हैं कि बहुत सारे हमारे भाई, बहुत सारे हमारे जाबाज लीडर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के और जूम के माध्यम से अपने बिजनेस को डेवलपमेंट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और आप अपने मीटिंग में भी तमाम तरीके हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको इनवाइट करके आप अपने बिजनेस को अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग देशों में प्रमोट करते हुए आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फोकस आपका क्या है, आपका फोकस कितना सटीक है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस किस लेवल का है। जिस लेवल का आपका फोकस होगा, जिस लेवल का आपका कॉन्फिडेंस होगा, उसी लेवल से आपका काम होगा। जिस तरह एक संगीतकार जी हमारे मस्त है अपने गाना में, दूसरी तरफ एक लेडी है जो मस्त अपनी दुनिया में मस्त है, बिजनेसमैन है, नोटों का इमेजिंग होता है। तीसरी है जो अपने आप को अलग अलग हैंड से, अलग अलग जगह से इनविटेशन करते हुए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से इनवाइट करते हुए और रीडिंग बुक, मोटिवेशन किताब को पढ़ते हुए अपने आप को फोकस मेंटेन करते हुए आगे लेकर के जा रही है। दोस्तों, जिसका फोकस एक जगह होता है, उसका लक्ष्य एक होता है, उसका विजन एक होता है और अंततः वो विजय होता है। जिसका फोकस कई जगह होता है, जिसका लक्ष्य कई होता है, वो जीवन पर्यंत भटकता रहता है, वो जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकता। तो एक लक्ष्य निर्धारित करिए, एक प्रोफेशन निर्धारित करिए, एक फोकस निर्धारित करिए और उस फोकस पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते चलिए। लक्ष्य आपका निर्धारित है, एक दिन आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आप अपने बिजनेस के प्रति, आप अपने प्रोफेशन के प्रति कितने पैशनेट हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने ईमानदारी के साथ आप काम कर रहे हैं, किस ईमानदारी के साथ आप अपने काम को कर रहे हैं। पता क्या चला, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन अगर बिजनेस नहीं चला तो कुछ लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं कि नहीं, मेरे से नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इसको अगर हम डिफाइन करें तो वही कहता है आई एम पॉसिबल। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो मानव नहीं कर सकता है। अगर कोई किया है तो आप वहां तक कर सकते हैं। मतलब अपने बिजनेस के प्रति जितने आप पैशन में रहेंगे, जितना आप ईमानदार रहेंगे, जितना आप जोश और जुनून रहेंगे, जितने आप अपने अंदर काबिलियत डालेंगे, जितने ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे, जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करेंगे, मतलब सामने वाले से मिलने के बाद लगना चाहिए वाह मजा आ गया सर, आज आपसे मिलकर तो मुझको ऐसा लगा कि जीवन मेरा अधूरा था, लेकिन आपसे मिलकर लगा कि अब मेरी जो दिल की इच्छा है, जो मेरा बिजनेस करने का इच्छा है, आज वो पूरा हो गया और मैं आपके साथ ईमानदारी के साथ काम करूंगा और अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। तो वो काबिलियत, वो क्वालिटी अपने अंदर लाना पड़ेगा, वो पैशन आपको अपने बिजनेस के प्रति दिखाना पड़ेगा, उतना ईमानदार आपको रहना पड़ेगा। जिस तरह लेडी एक अपने फिटनेस को लेकर ईमानदार है, वो हमेशा तरोताजा रहती है। एक बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस को लेकर ईमानदार है, हमेशा पैशनेट है। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग का हो रहा है, वो भी अपने मीटिंग को लेकर ईमानदार है। चौथी तरफ स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक गरीब लेडी अपने बच्चे को लेकर रो रही है, मतलब परेशान है। तो मतलब जिस तरह आप अपने आप को पैशनेट होके, अपने आप को ईमानदार होके जिस भी तरीके से पेश आएंगे, उस तरीके से आपका बिजनेस आपको आगे लेकर जाएगा। दोस्तों, हमको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, इसके साथ साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम ईमानदार नहीं होंगे तो हमारा आने वाला साथी भी हमारे साथ ईमानदार
नहीं होगा। इसके साथ साथ जो भी हमारे साथ आते हैं, हमारी लाइफ लाइन आती है, हमारी डाउन लाइन आती है, उसको हम पुशअप कितना करते हैं, कितना सिखा पाते हैं, कितना हम उसको बता ले जाते हैं। बेसिक ट्रेनिंग फेसबुक, यूट्यूब, मोटिवेशन बुक, मोटिवेशन ट्रेनिंग के माध्यम से उनको जितना हम पुशअप कर ले जाएंगे, जिस तरह एक माँ अपने छोटे बच्चे को पीछे की तरफ चलते हुए, उल्टा कदम चलते हुए अपने बच्चे को सीधा चलना सिखा देती है, उसी तरह यहाँ पे एक अपलाइन का रोल होता है कि अपने डाउनलाइन को, अपने लाइफ लाइन को एक ट्रेनिंग के माध्यम से, मोटिवेशन बुक के माध्यम से, मोटिवेशन सेमिनार के माध्यम से, और ऐसा कहीं भी जहाँ से सीखने की जगह मिले, एक अपलाइन का रोल होता है, एक गार्जियन की तरह जो अपने बच्चे को सिखाता है, पढ़ाता है, आगे लेकर के जाता है। सेम उसी तरह आपको भी अपनी टीम को जिम्मेदारी के साथ संभालते हुए हमेशा पुश करता रहना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, उसको जगाते रहना पड़ेगा, उनको समझाते रहना पड़ेगा, उनको बताते रहना पड़ेगा कि नहीं, तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। जब तक उनको उस मंजिल तक नहीं आप पहुंचा देते हैं, तब तक आपको मोटिवेट करते रहना पड़ेगा कि नहीं, तुम कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। जिस दिन उस के अंदर ये विश्वास हो गया कि नहीं सर, हमारे कार्य कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, यस, जिस दिन उसको बिलीव हो गया कि मैं कर सकता हूँ, 100% उस दिन वो मार्केट में निकलेगा, बिना आपके सहयोग से, बिना आपके साथ से वो मार्केट में जाएगा और वह मिशन को कामयाब करेगा, और एक दिन वो अपने अचीवमेंट को फाइनल करेगा और रिकग्नाइजेशन में आएगा और तहलका मचाएगा। तो उसको हमेशा आपको पुशअप करते रहना है और आगे लेकर के जाना है। इसके साथ साथ देखते हैं दोस्तों, सर्विस, हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करने वाले जो भाई हमारे होते हैं, जो हमारे युवा जाबाज साथी हमारे हैं, ये बिजनेस तो करने लाखों का निकलते हैं, करोड़ों का निकलते हैं, लेकिन इनका जो सर्विस होता है वो सही नहीं होता। सर्विस को सही समय पे सर्विस दिया जाना चाहिए, सर्विस को एक बढ़िया गिफ्ट पैक बना के देना चाहिए, सर्विस को हमेशा ले जाके उनके घर पे सर्विस देना चाहिए, जिसके वजह से उनके फैमिली में, उनके परिवार में बैठ करके अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना चाहिए। और प्रमोशन जब उनके फैमिली के बीच में होगा, मेंबर्स के बीच में होगा, सब लोगों के बीच में होगा, जब प्रोडक्ट का डेमो होगा, तो बिजनेस आपका दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग करते क्या है, रास्ते में बुला के उनको उनका प्रोडक्ट दे देते हैं, किसी दुकान पे प्रोडक्ट दे देते हैं, किसी मार्केट में प्रोडक्ट दे देते हैं। दोस्तों, ऐसा न करते हुए अगर सारे लोग ईमानदारी के साथ, जितने भी हमारे जाबाज लीडर हैं, उनके घर पे, फैमिली मेंबर पे जा कर के बैठ के बढ़िया चाय के साथ चाय पार्टी हो, प्रोडक्ट का प्रमोशन हो, प्रोडक्ट का डेमो हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताई जाए और सर्विस बढ़िया दी जाए, मतलब गिफ्ट पैक बना के एक बढ़िया सही तरीके से नमूना अगर उनके घर पे सामने पेश किया जाए, तो मेरा आपसे वादा है, दिन दूना रात चौगुना आपका बिजनेस बढ़ेगा। जिस फैमिली में आप एक को अपने साथ लाए हैं कामयाब करने के लिए, पूरा फैमिली आपके साथ दिन रात लग के कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा, और बिजनेस जहां आपका 2 कदम चल रहा था, वहां 40 कदम आपका एक साथ आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बीच में बहुत सारे अप्लायंस होते हैं, बहुत सारे डाउनलाइन होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी चेंज कर देते हैं, या बीच में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कई सारे लीडर्स चले जाते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, या बीच में कोई समस्या आ गई जिसकी वजह से वो समय नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे में जो भी हमारे जाबाज लीडर अकेले पड़ते हैं, जैसे इस समय कोरोना काल में किसी भी अपलाइन का साथ शायद डाउनलाइन को साथ में चलने को ना मिल पा रहा हो, इस समय ऐसे हालात हैं कि हर एक अपने जिम्मेदार बिजनेस को करना क्या है, उसको बैठ करके शाम को सुबह आइडियाज़ क्रिएट करने हैं, नए नए आइडियाज़ सोचने हैं, नए नए तरीके सोचने हैं कि कैसे मैं अपने बिजनेस को डेवलप करूं, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं इसको आगे लेकर के जाऊं। जिस तरीके से अगर एक लीडर जो होता है अपनी जिम्मेदारी निभाता है, एक जो गार्जियन घर का होता है वो दिमाग लगाता है, एक जो जिम्मेदार पर्सन होता है वो दिमाग लगाता है कि मैं क्या करूं कि मेरा परिवार खुशहाल रहे, मैं क्या करूं मेरा घर सुखी रहे, मैं क्या करूं मेरे घर पे बहुत सारे पैसे रहे। उसी तरह आप भी अपने डाउनलाइन को, अपने लाइफ लाइन को जीवन पर्यंत उनको सफल बनाने के लिए, अपने साथ उनको सक्सेस बनाने के लिए आपको नए नए आइडियाज सोचने पड़ेंगे, नए नए आइडियाज क्रिएट
करने पड़ेंगे और नए नए आइडियाज़ क्रिएट करने के साथ साथ उनको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे कैसे आया जाए, यूट्यूब पे कैसे आया जाए, मीटिंग में कैसे आया जाए, लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इन सारी क्रिएटिविटी को एक्टिव करनी पड़ेगी। तब जाके एक सफल लीडर का निर्माण आप कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल अचीवर आप बन सकते हैं। और जो जीवन में सपने हैं लाखों करोड़ों कमाना, 101% आप उसको कमा सकते हैं। इसके बाद मिलती है सफलता और ये सफलता आपकी कदम चूमेगी। फिर आप ऑफिस में बैठिए या कहीं विदेश में बैठिए, कहीं भी रहिए, मौज करिए, मस्ती करिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा। जीवन आप अपने तरीके से जी सकते हैं, लेकिन सफलता पहले दिलानी पड़ेगी, फिर सफलता आपको मिलेगी। उससे पहले सफलता मिलती नहीं है। मेरे दोस्तों, जीत हटने से नहीं मिलती, कभी भी जीत हमेशा डटने से मिलती है। डटे रहिए, लगे रहिए और जीवन में कामयाबी जब तक ना मिले तब तक पीछे एक भी कदम हमको हटाना नहीं है। कभी भी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हो सकती हैं, परिस्थितियों को हमेशा आपको अपने अनुकूल बनाते हुए काम करना पड़ता है। ये जान लीजिए, कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात है कि आपको मंजिल पे पहुंचने से रोक दें। इसी के साथ विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद। आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद और एक बार फिर से प्रेम पूर्वक सबको ईश्वर सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आप लोग सदा खुशहाल रहे। और इस वीडियो को कैसा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।